पुनः हम आए आज नया वीडियो लेकर। तो न्यू सतपुड़ा ITI की यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो डीसी कंपाउंड जनरेटर को हम देखते हैं। आप लोग यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक डीसी कंपाउंड जनरेटर में तीन चीज़ें मैनुअली रूप से होती हैं। एक आर्मेचर जिसके दो टर्मिनल A1 और A2, सन फील्ड वाइंडिंग जिसके दो टर्मिनल Z1 और Z2, और तीसरी जो चीज़ है वो सीरीज़ वाइंडिंग जिसके दो टर्मिनल Y1 और Y2। कई लोगों को इसमें जो स्टैंडर्ड आते हैं इसके टर्मिनल में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ Z1 और Z2 की तरह टर्मिनल को E1 E2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर Y1 या Y2 की जगह वो लोग D1 और D2 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं, देखते हैं। तो हम देखते हैं इसमें एक डायग्राम है इसको। तो अब हम यहाँ पर जो सन फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ी होती है। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। हमने इसको जोड़ दिया है। ये आपका समांतर में आपकी सन फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ कनेक्ट है, और जो आपकी सीरीज वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ और इस सन फील्ड वाइंडिंग के साथ, इन दोनों के साथ ये यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट होती है। और बाकी आपका वोल्ट मीटर है तो इन पूरों का कनेक्शन कर देते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में कनेक्ट होता है। इस तरीके से ये कनेक्ट आपका अमीटर है, तो अमीटर को हमेशा लोड के साथ सीरीज़ में लगाना चाहिए। और ये लोड, तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट डीसी कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम मिला है। तो आप लोग यहाँ पर अब देख सकते हैं कि आर्मेचर के साथ सन फील्ड वाइंडिंग समांतर में लगाने का मकसद या रीज़न ये रहता है कि जब ये आपका जनरेटर एक इस आर्मेचर में फुल्ली EMF जनरेट हो जाएगा तो ये जो आपका सन फील्ड वाइंडिंग है इसको पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये इसलिए पतले तार और अधिक टर्न की बनाई जाती है जिससे इस पूर्ण वोल्टेज को यह सहन कर सके। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में लगी हुई है। तो जब ये जो आर्मेचर में बहने वाली जो करंट होगी वो भी इसी में से बहेगी। तो इसीलिए ये मोटे तार और कम टर्न की बनी होती है जो इसको वहन कर सके। और ये कंप्लीट आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर का डायग्राम है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा कि ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है या लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ये मैंने यहाँ पर एक वर्टिकल फॉर्म में बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब इस डायग्राम की ओर चलते तो सेम कंडीशन है यहाँ पर भी कि आर्मेचर के साथ इस सन फील्ड वाइंडिंग को आप लोगों को समांतर में और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को दोनों के सीरीज़ में कनेक्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया हूँ। और आगे इसी कनेक्शन को हम जोड़ देते हैं, और इस तरीके से एक कंप्लीट ही आपका लोड, इस तरीके से एक कंप्लीट डायग्राम हो गया। यहाँ पर ये सन फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर है जिसके टर्मिनल आपके सामने शो किए हुए हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। अभी ये जो मैंने बनाया हूँ ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है। तो इसमें कनेक्शन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग A1 Z1 से कनेक्ट है, या प्लस माइनस की भी कल्पना कर लेते हैं। यहाँ पर जब आपका EMF पन होगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो A1 Z1 कनेक्टेड है प्लस टर्मिनल विथ कनेक्टेड लोड। हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका Z2, A2 और Y1, मतलब A2 ये आपका Z2 और ये Y1, ये केवल एक वायर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी आपस में वायर के माध्यम से कनेक्ट है।
वायर के साथ कनेक्ट है। और Y2 से हम लोग देख रहे हैं कि लोड को माइनस जा रहा है। Y2 इज इक्वल टू माइनस टर्मिनल विथ कनेक्टेड लोड। तो इसका जो कनेक्शन डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। A1 Z1 से प्लस टर्मिनल, A2 Z2 Y1 आपका किसी वायर के माध्यम से तीनों कनेक्ट है, और Y2 से आपका जो माइनस टर्मिनल होगा वो लोड को जाएगा। तो ये था आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन डायग्राम। अब इस शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में एक्चुअल में होता क्या है, आप लोग देखते हैं कि इस शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में होगा क्या। हम लोगों को सभी को पता है कि यहाँ पर भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ये आपका जो जनरेटर होगा एक बिल्डअप वोल्टेज का निर्माण करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा लोड कनेक्टेड है। यदि यहाँ पर लोड नहीं लगा होगा, यदि यहाँ पर हम लोड नहीं लगाते या लोड कनेक्टेड नहीं होगा, तो हम लोग देखेंगे कि एक शंट जनरेटर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बिल्कुल लोड करंट पर डिपेंड होगा। यदि यहाँ पर लोड लगा नहीं हुआ होगा तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बिल्कुल नहीं बनेगा, और जब इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो ये एक शंट जनरेटर की तरह व्यवहार करेगा यदि ये नो लोड की कंडीशन में है। तो यदि हम लोगों ने यहाँ पर लोड लगा हुआ है, तो लोड लगा होने पर क्या होगा कि जब हम लोड बढ़ाएंगे तब इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और इस कारण कि इस जनरेटर में लोड परिवर्तन के कारण वोल्टेज परिवर्तन होता है। ये था आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो हम लोगों ने अब एक सेकेंड डायग्राम बनाया हुआ है, तो आप लोग देखेंगे कि अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। इस डायग्राम को बताने से पहले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो आपका आर्मेचर है वो यदि इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा हो और इन दोनों के साथ ये जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है यदि वो पैरेलल में जुड़ता है, तो ये जो आपका कनेक्शन कहलाता है वो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आपकी लॉन्ग नज़र आ रही है, और यहाँ पर मैंने आर्मेचर में जहाँ EMF जनरेट होगा यहाँ पर प्लस और माइनस का निर्धारण कर दिया है। तो इसके कनेक्शन को अब हम देख लेते हैं। तो कनेक्शन देखते हैं कि A1 और Z1 इसका कनेक्टेड है, A1 और ये आपका Z1 कनेक्ट है, और वहाँ से आपका ये प्लस टर्मिनल विथ कनेक्ट टू लोड A2Y1 आपका किसी वायर के माध्यम से कनेक्ट है, वायर के माध्यम से कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हुए हैं। और आपका जो J2 और Y2 टर्मिनल है इसमें से आपका ये माइनस टर्मिनल निकल कर आपका लोड से कनेक्टेड। तो ये आपका कनेक्शन होगा A1 Z1, A2 Y1 और Z2 Y2। ये आपका माइनस और यहाँ से प्लस निर्धारण कर देते करंट का। तो प्लस से करंट फ्लो होगी, प्लस से माइनस की ओर, तो ये आगे बढ़ेगी और इस तरीके से इस शंट फील्ड वाइंडिंग से फ्लो होते हुए ये आपका पुनः ये इस आर्मेचर के माइनस तक पहुँचेगी, और इस सीरीज फील्ड से होते हुए इस तरीके से आगे इधर चलते हैं। तो ये और इस लोड से होते हुए इस तरीके से ये यहाँ पर ये आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो इस जनरेटर में आप लोग देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर लोड लगा हुआ है, और यदि लोड हम यहाँ से हटा भी देते हैं, तो इसके टर्मिनल वोल्टेज पर उतना ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए लोड हटा देने पर भी यहाँ पर आपका जो वो टर्मिनल वोल्टेज है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। मतलब एक लगभग स्थिरांक वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, मतलब
कांस्टेंट वोल्टेज इस कनेक्शन से आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये था आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर में एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। फिलहाल हम नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी पूरे जो कनेक्शन हैं, चाहे वो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के हो या कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को के हो, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। हमने अभी देखा कि जो कंपाउंड जनरेटर है उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो फील्ड वाइंडिंग पर डिपेंड करती है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ मैंने आईएमपी मोस्ट फाइन लिखा हूँ जिसको हम समझते हैं। यदि आपके डीसी जनरेटर में लोड बढ़ाने पर आपका टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है तो वो आपका जो जनरेटर कहलाएगा वो वोर कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। उसी प्रकार यदि लोड बढ़ाने पर आपका जो वोल्टेज होगा यदि वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है तो इस प्रकार के जनरेटर को हम फ्लैट जनरेटर के नाम से या फ्लैट जनरेटर कहेंगे या लेवल जनरेटर भी कहते हैं। थर्ड, यदि बात करें कि लोड बढ़ाने पर यदि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है यदि वो घटता है तो उसको अंडर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही।